सरकार के हाथ में ताकत होती है, वो किसी को भी झूठे मुकदमों में फंसा देती है। मान सम्मान स्वाभिमान दिला सकती है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। चंद्रशेखर ने स्वाभिमान नहीं बढ़ाया समाज का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, केवल वही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो चंद्रशेखर से आगे निकल गए आकाश। देखो, मगर कोई बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने की विचारधारा रखता हो तो बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को कैसे गले लगाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मायावती जी को वो नेता मिल गया जिसकी वर्षों से तलाश थी। आकाश आनंद को ऐसे ही मायावती जी ने उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। पहले जब इन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया तो लोग हंस रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे कि देखो ये लड़के को बनाया है जिसको कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन अब वही लड़का एंग्री यंग मैन की भूमिका में आ गया है, किरदार में आ गया है, दहाड़ रहा है, केस भी दर्ज हो गया है। हमारे साथ हैं सुजीत सम्राट साहब, इनसे बात करते हैं। सुजीत जी, जब आकाश आनंद शुरू में राजनीति में आए तो कई लोग तो मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब परसेप्शन चेंज हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल। जो उनकी जो भाषा शैली है आकाश जी की, जो उनका तेवर है, जो स्पीच देने का, वो लोगों को पसंद आ रहा है। सच्चाई बोल रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों को लोगों तक लेकर जा रहे हैं और बहुत ही ईमानदारी से बात कर रहे हैं। जो सरकारों की नीतियां थी, जो सरकारों ने जनता से झूठ बोला, 15 लाख रुपए देंगे, आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, नारी को शक्तिमान बनाएंगे, ये सब कुछ कहा, तो ये सब गलत था, कुछ नहीं हो पाया। तो आकाश जी उनके बारे में बता रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो लोग आपको धोखा देते हैं उनको धोखेबाज ना कहें तो क्या कहें, उनको गद्दार ना कहें तो क्या कहें। और जिनकी तालिबानी सोच है, देश को डिक्टेटरशिप की तरह चलाना चाहते हैं, यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कानून है, कानून के माध्यम से देश चलेगा, ना कि डिक्टेटरशिप से देश चलेगा। इसलिए आकाश जी को सब लोग पसंद कर रहे हैं, नौजवान पसंद कर रहे हैं, किसान पसंद कर रहे हैं, महिला पसंद कर रही हैं और फायर ब्रिगेड नेता हैं। बड़ा सवाल, भीम आर्मी के लोग आ रहे हैं कि नहीं भाषण सुन के? अब सारे नौजवान तो पहले से ही बहुजन समाज पार्टी में थे और कुछ चंद लोग थे जो वहाँ पर हैं, वो भी अब आ जाएंगे सुनकर। उनको पता है कि उनका भविष्य बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी देश में परिवर्तन कर सकती है। जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है, बहन जी उत्तर प्रदेश में शासन में आई हैं, मुख्यमंत्री बनी है, तब बहुजनों के लिए, सर्वजन के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए भरपूर काम करने का काम किया है बहन कुमारी मायावती ने। चाहे कॉलेज बनाने का काम हो, यूनिवर्सिटी बनाने का काम हो, चाहे रोड बनाने का काम हो, नौकरी देने का काम हो, या एजुकेशन में फ्री एजुकेशन जो देने का काम हो, जीरो बैलेंस पर एजुकेशन देने का काम किया। तो बहन जी ने बहुत काम किया। आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूँगा कि जब चंद्रशेखर थे और मायावती, तो कहते थे चंद्रशेखर तो हर जगह पहुँच जाते हैं, काफ़ी युवाओं के नेता हैं और बीएसपी में ऐसा कोई नेता है नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से दहाड़ रहे हैं आकाश आनंद, क्या उन्होंने चंद्रशेखर को भी पीछे छोड़ दिया है? अब देखिए, किसी से तुलना करना मुझे लगा उचित नहीं है। ठीक है। बहन जी देश की एकमात्र नेता ऐसी हैं जो सदियों में कोई पैदा होता है। बहन जी दूरदर्शी नेता हैं। बहन जी को पहले ही पता लग जाता है कि देश में होने वाला क्या है। सब लोग कह रहे थे कि बहन जी जो हैं वो चुप बैठी हुई हैं। सब लोग कह रहे थे कि बहन जी जो है बोलती नहीं हैं, डर गई हैं बीटी में। अब सबकी जो जबान बंद है कि बहुजन समाज पार्टी ना तो किसी की एटी में ना बीटी में, बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक नेशनल लेवल की पार्टी है, जो देश के मुद्दों पर बात करती है, जो समाज के मुद्दों पर बात करती है, जो संविधान को बचाना चाहती है। इसलिए किसी से तुलना करना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने जब भी कमान संभालने का काम किया था, लोगों को, पूरे देश को एक मॉडल देने का काम किया है। अब आकाश जी जैसे आए हैं, आकाश जी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आज की डेट में नौजवान उनको पसंद कर रहे हैं। ऐसा नेता नौजवान इतनी कम उम्र का, कहते हैं कि भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कोई भड़काऊ नहीं है। सच्चाई बोलना भड़काऊ नहीं है। अच्छा। सच्चाई बोलना अपराध नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया कि आपने, मोदी जी ने झूठ बोला देश के नौजवानों से कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए, तो क्या इसमें झूठ बोलना है? क्या भड़का हुआ बताइए आपने? आप तालिबानी सोच के साथ में काम करेंगे तो क्या भड़का हुआ इसमें बताइए? अगर आप बुलडोजर की सरकार चलाएंगे और बुलडोजर पर गर्व करेंगे तो बोलेंगे कि बुलडोजर की सरकार चला रहे हैं आप, तो क्या इसमें ऐसी गंदी सोच है बताइए? जब चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज होता था तो आप लोग बड़े ही गर्व से कहते थे कि देखो सबके ऊपर केस दर्ज करा रहा है ये आदमी। अब तो आकाश के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया, इनके खिलाफ भी केसेस होंगे। अब जब सरकार, वही कह रहा हूँ, राजनीति में रहेंगे तो केस दर्ज होगा। हाँ, सरकार जब डरती है तो मुकदमे करती है, झूठे मुकदमे करती है। सरकार के हाथ में ताकत होती है, वो किसी को भी झूठे मुकदमों में फंसा देती है। मगर इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कम से कम सोचना चाहिए
कि जब देश के प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, अपने झूठे कारनामों पर वोट मांगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी भाषण देते हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं, और गारंटी किस बात की दे रहे हैं? गारंटी तो संविधान देता है। मोदी जी किस बात की गारंटी दे रहे हैं बताइए आप? तो ये सोचना पड़ेगा ना आप लोगों को। जो आदमी गारंटी बांट रहा है, इस देश में हर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी डिग्निटी की, उसके रोजगार की, उसके स्वास्थ्य की, उसकी शिक्षा की गारंटी संविधान देता है। एक चीज़, मगर ये मोदी जी कहाँ से आगे गारंटी दे रहे हैं? एक चीज़, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी गारंटर बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं। यार ऐसे जो लोग हैं वो देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज देश पर किसने कर्ज पता है? जब मोदी जी आए थे तो 65 लाख करोड़ कर्ज था, आज 205 लाख करोड़ कर्ज है। कहाँ गया वो पैसा? कोई बताने वाला नहीं है। चंदे का धंधा कर रहे हैं, ये कहाँ गए पैसा? तो ये कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई नेता इनकी गलत नीतियों को बताने का काम करते हैं तो झूठी एफआईआर करने का काम करते हैं, उनकी जवान को बंद करने का काम करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं डरने वाला है, आपकी एफआईआर से नहीं डरने वाला है, आपकी जेलों से नहीं डरने वाला है। हम लोग देश को बचाने के लिए निकले हैं। हम देश से मोहब्बत करते हैं, देश के संविधान से मोहब्बत करते हैं, देश के संविधान को सुरक्षित करना चाहते हैं। भीम आर्मी जब थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही आज़ाद समाज पार्टी बनी आप लोगों को दिक्कत शुरू हुई कि भाई मानवर जी की पार्टी थी और इन्होंने एक पार्टी बना ली, और तमाम युवा इसलिए भी चले गए कि मायावती जी आरोप लगा कि वो घर से नहीं निकलती हैं। अब चंद्रशेखर ही सबके सर्वे सर्वा बनने की तरफ निकले हैं, इसलिए भी कुछ युवा उधर चले गए। ऐसा है। देखिए ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरे नंबर की वोटिंग के आधार पर बड़ी पार्टी है। देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टी हैं, तीसरे नंबर की बहुजन समाज पार्टी है। बड़ी मुश्किल से कोई नेशनल लेवल की पार्टी देश के अंदर बहुजनों की बनी है। अब छोटी छोटी पार्टियां बना के अगर उस वोट को बिखराव करना चाहते हैं, ये तो चाहते ही हैं। बीजेपी कांग्रेस हमेशा से चाहती है कि हमारे समाज में बहुजनों में बहुत सारी पार्टियां बन जाएं, जिससे कि वोट का बिखराव हो जाए। तो मेरा कहना यही है कि बहुजन समाज पार्टी ने साबित किया है कि जब जब भी वो सरकार में आई है, न्यायप्रिय सरकार रही है, क्योंकि बहन जी न्यायप्रिय जनप्रिय नेता हैं। तो हमें बहन जी पर विश्वास करना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करना चाहिए। और एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो हमारे संविधान को सुरक्षित करके हमारे अधिकारों को दिला सकती है, जो नौजवानों को रोजगार दिला सकती है, जो मान सम्मान स्वाभिमान दिला सकती है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। चंद्रशेखर ने स्वाभिमान नहीं बढ़ाया समाज का। देखिए चंद्रशेखर से आप बार बार क्यों तुलना कर रहे हैं? मुझसे अच्छा मैं बिल्कुल, एक सेकंड, मैं बिल्कुल नहीं तुलना कर रहा हूँ। मैं लोगों के दिलों के सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा उनके बारे में कौन जानेगा? कैसे, क्या जानते हैं? मैं तो बहुत उनके साथ में रहा हूँ। अच्छा। बहुत साथ उनके रहा हूँ, उनसे जेल से निकालने से लेके बाहर तक रहा हूँ। उन्होंने कसम खाया था कि मैं कभी भी बहुजन समाज पार्टी को धोखा नहीं दूंगा। अच्छा। मैं अपनी पार्टी नहीं बनाऊंगा। उन्होंने अपने साथियों को धोखा देने का काम किया है। उनकी इच्छा है पार्लियामेंट में जाने की, उनकी इच्छा है कहीं से कोई साथी भाई उनको टिकट दे दे, उनको पार्लियामेंट पहुंचा दे, उनकी और कोई सामाजिक परिवर्तन अब क्या, अब तो उनकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं 4 जून। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। 4 जून को पता लग जाएगा क्या होने वाला है। और कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्त हैं इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम विचारधारा के लोग हैं। मेरी विचारधारा, मैं बसपाई हूँ। ठीक। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं, मेरे आने वाले बच्चे बसपाई हैं। हम माननीय काशीराम साहब के सोच के लोग हैं। माननीय काशीराम साहब ने इस पार्टी को भूखा रहकर, सूखी रोटी खाकर इस पार्टी को बनाने का काम किया है। और जो लोग भी, अगर मेरा भाई भी इस पार्टी को कमज़ोर करने का काम करेगा, वो भी मेरा दुश्मन है, क्योंकि पार्टियां बड़ी मुश्किल से बनती हैं। ये हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य है। यहाँ से जो बाबा साहब का सपना है, जो बाबा साहब का सपना है, जो बाबा साहब का सपना है देश में हुक्मरान बनने का, देश में सत्ता स्थापित करने का, वो एक ही पार्टी कर सकती है, बहुजन समाज। मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई तो आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वामन मेश्राम, प्रकाश अंबेडकर, ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, तमाम लोग हैं जो बाबा साहेब को मानते हैं, उनकी कदम नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, वो पार्टी बनाए तो ठीक। इनकी प्रयोगशाला कौन सी है? ये कहाँ से निकल के गए हैं? ये बहुजन समाज पार्टी से सारे लोग निकल गए हैं। बहुजन समाज पार्टी को धोखा दे के निकल आए। ये कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं राजनीति में, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को धोखा देने वाला आदमी MLA MP तो बन सकता है, मगर कभी लोगों का नेता नहीं बन सकता। वो लोगों का नेता नहीं बन सकता। लोग कभी उनको नेता नहीं मानते हैं। ये अपने माध्यम से आपने देखा, दिल्ली में भी कोई बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में चले जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के अब कांग्रेस में घूम रहे हैं। तो ये भटकते रहेंगे पूरे जीवन, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। आपने कहा कि भटकने वाले लोग हैं। आपने कहा कि समाज के लिए कुछ नहीं करते, अपने बच्चों के लिए अपना पेट पालने की बात करते हैं। और जो लोग केवल अपना पेट पालने की बात करते हैं, अपने
अपने आप को परिवर्तन करने की बात करते हैं, उस समाज को कभी परिवर्तन नहीं करते। आपने कहा कि चंद्रशेखर को आपने जेल से निकाला, तो क्या आपको ये उम्मीद थी कि चंद्रशेखर इस तरह से टर्न हो जाएंगे अचानक? नहीं, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हम तो एक आंदोलन के साथ में निकले थे, एक आंदोलन कर रहे थे सारे लोग, बहुत सारे लोग थे हमारे साथ, तो बहुत सारे लोग लगे थे। बट जब राजनीतिक स्वार्थ आता है, लालच आ जाता है किसी इंसान के अंदर, तो उसको फिर ना तो समाज दिखाई देता है और ना उसको विचारधारा दिखाई देती है, केवल खुद स्वयं दिखाई देता है। और मैं दावे की आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर के साथ जितने भी लोग लग रहे हैं, कभी भी किसी को प्रधान भी नहीं बनने देगा वो इंसान। क्यों भाई, क्यों? जो आदमी खुद लालची होते हैं, खुद जिनको बनना होता है वो खुद ही बनते हैं, सबका इस्तेमाल करते हैं। लोग इस्तेमाल करना जानते हैं, केवल इस्तेमाल करके अपने आप को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। सारी चीज़ें वो अपने लिए करते हैं, इसलिए उनका कोई ज़्यादा भविष्य है नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर नगीना जीत गए तब क्या तो होगा? उससे बच गया था वो। अगर छोड़िए, आपने अगर लगा दिया तो अगर में अगर ही है तो उसको क्या करना है। तो मैं तो बहुजन समाज पार्टी के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी पार्टियाँ आएंगी। ऐसे नहीं कि ये पार्टी लास्ट पार्टी बनाई है चंद्रशेखर ने, और भी लोग पार्टी बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिक्कत नहीं आएगी बीएसपी को? कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी चट्टान की तरह खड़ी हुई है, हज़ारों सालों की जो विचारधारा है हमारे पास में, उस विचारधारा को लेकर बहुजन समाज पार्टी चल रही है। तो बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी आज भी चट्टान की तरह खड़ी है, उनकी विचारधारा चट्टान की तरह खड़ी है, बहन जी चट्टान की तरह खड़ी हैं। अब आकाश जी आ गए हैं। मैंने कहीं सुना किसी इंटरव्यू में चंद्रशेखर ने कहा कि वो भी बीएसपी में जुड़े थे, ऐसा? नहीं, वो पहले बीएसपी के ही थे, उनके पिताजी भी शायद वामसेप में थे। ठीक है। तो ऐसा नहीं था, मगर चंद लोगों को लालच जल्दी आ जाता है, जल्दी उनको पार्लियामेंट पहुंचना होता है, जल्दी उनको देश का प्रधानमंत्री बनना होता है, लोग गलतफहमी जल्दी पार लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, केवल वही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो चंद्रशेखर से आगे निकल गए आकाश? देखो, कोई आगे निकल रहा पीछे निकल रहा, दौड़ थोड़ी हो रही है। आपका दिल क्या कहता है अभी फिलहाल? मेरा दिल ये कहता है कि आकाश जी मानव काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को आगे लेके चल रहे हैं। वो देश में परिवर्तन करना चाहते हैं। एक व्यक्ति केवल अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, तो नहीं कहा गया मायावती जी अपने परिवार को आगे बढ़ा। दोनों में कोई कंपेयर, ये भी एक सवाल खड़े हुआ, परिवार ऐसा नहीं है। बहन जी आप जैसा नेता भी तो है बीएसपी में। मैं बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देके दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया ना, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया बहन जी ने मुझे, ऐसा नहीं बनाया, बहुत सारे लोगों को बनाने का काम किया। और आकाश जी से पहले भी 3-4 लोगों को बहन कुमारी मायावती ने मौका देने का काम किया। जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होगा उसको ही आगे पहुंचाया जाएगा। आकाश जी बहुत टैलेंटेड हैं, वो सुलझे हुए नेता हैं। आज उनकी ये भाषा देखिए आप, कितना प्यार से बात करते हैं, और आप कितना सुलझे हुए बोल रहे हैं, भाषा भी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सुलझे हुए हैं, भाषा भी बहुत अच्छी है उनकी, वो सही जगह बार करते हैं। यही तो नेता का काम है, यही तो नेता का काम है। उन्होंने बीजेपी की जो दुखती हुई रग है ना, उस पर हाथ रख दिया है। बीजेपी तिल मिला रही है अब। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई नेता नहीं है देश में जिसने बीजेपी को तिल मिला दिया होगा। पूरी बीजेपी तिल मिलाई है। किनके? राहुल अखिलेश को भूल गए? अरे सब भूल गए, सब बेकार हैं, सब जोड़ रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं। पता नहीं कौन से फेविकोल है उनके पास में, देश को जोड़ रहे हैं। जब उनके पास में उनकी सरकारें हुआ करती थी, जब तो देश को नहीं जोड़ा था, जब तो बहुत हिंदू मुसलमान हुआ करता था, ठीक है, देश में गरीबी थी, सब कुछ था। अब वो निकले हैं कश्मीर, गरीबी नहीं है, कश्मीर से लेके अब गरीबी नहीं है। अभी भी गरीबी है बहुत ज़्यादा, अभी भी गरीबी है ना। तो गरीबी तो उन्होंने करी है ना। कांग्रेस भी कहीं दूध की धुली नहीं है, बीजेपी भी, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोनों। हाँ, एक ही है। इनके नेता उधर जाते हैं, उनके नेता उधर जाते हैं, विचारधारा एक ही सेम। बहन जी, छोटा हिंदू एक बड़ा हिंदू। बहन जी पीएम कैसे बनेंगी? बहन जी देखो, कोई भी आदमी देश में पीएम जब बनता है, जब उसको वोटिंग का समर्थन होता है, जब उसके बाद एमएलए होते हैं, सीधा सा प्रोसीजर है। कोई वैसे तो मिलता नहीं है, सांसद होते हैं। जब सांसद हमारे पास होंगे और सांसद इतनी संख्या में होंगे कि हमारे बिना किसी की सरकार ना बने, तो बहन जी बन सकते हैं, पीएम बन सकती हैं। जब एक एक दो जो इनकी सीट आती हैं वो पीएम बन सकते हैं, तो बहन जी क्यों नहीं बन सकती है? बहन जी तो वो 1-2 साल के लिए बने, वैसे थोड़ी बनना है बहन जी को पीएम। देखिए ऐसा है, पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में भी छोटे छोटे मतलब ड्यूरेशन के लिए बने हैं, जैसे अब 95 में, 97 में, 2002 में और 2007 से लेकर 2012 तक आप देखेंगे तो बहन जी ने पूरा शासन किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक साथ ही बन जाता है, बीजेपी भी एक साथ नहीं बन पाई है, तो मौका देना चाहिए सरकार में आने के लिए। मौका एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, लास्ट सवाल आपसे। चंद्रशेखर बार बार कहते हैं कि मैं बहन जी नहीं बुला रही हैं, आप लोग चाहते हो चंद्रशेखर जी आए साथ में, या आप लोग छोड़ दोगे ऐसे ही उन्हें? देखिए बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं, ठीक, ऐसे नहीं कि नहीं खुले हुए हैं। मगर कोई बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने की विचारधारा रखता हो तो बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को कैसे गले लगाएगी? जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ काम कर रहा हो, जो माननीय काशीराम, सबूत कोई है? आप लोगों के माहौल बना रहे हैं, आप लोग नहीं खिलाफ काम कर रहे हैं। खिलाफ काम करने का मतलब क्या है? आपने दूसरी पार्टी बना ली और अब माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय काशीराम साहब ने सोचा होगा कि कोई व्यक्ति माननीय काशीराम साहब के नाम पर दूसरी पार्टी बना लेगा? जिस पार्टी में माननीय काशीराम साहब ने खून पसीना बहा है,
अब भूखे रह रह के काम किया है, उस पार्टी को यहाँ तक लेकर आए हैं। क्या कोई व्यक्ति कह रहे चाहे- हैं कि भैया बीएसपी प्रासंगिक नहीं रही। हाँ, ये सब लोग, इन सब लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। जनता जानती है, आज भी बहुजन समाज पार्टी में बहुत ताकत है। आज भी बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी ही देश का प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं। सब लोग कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो बहन कुमारी मायावती। बहन जी को 4 बार का उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको चलाने का अनुभव है बहन जी को। शासन, प्रशासन, अनुशासन का बहन जी को बहुत ज़्यादा अनुभव है। जब बहन जी की सरकार थी तो जितने भी अधिकारी थे ना, उनके घर में पूजा हुआ करती थी कि भैया कहीं ऐसा काम ना हो जाए, कहीं किसी के साथ में ऐसा अन्याय ना हो जाए कि बहन जी एक से एक में कटा देंगी। 24 में दिल्ली आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं। हमारी तो सोच यही है कि बहन जी 24 में दिल्ली आनी चाहिए और बहन जी देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए। जिस दिन बहन देश की प्रधानमंत्री बनेगी बहन जी, उस दिन देश सोने की चिड़िया बन जाएगा और बहुत अच्छा देश में है। बहुत धन्यवाद। तो अभी भी हौसले बुलंद हैं बहुजनों के। सुरजीत सम्राट साहब बीएसपी के काफ़ी जुझारू नेता हैं, युवा नेता हैं, जोश है और ये भी चाहते हैं कि बहन जी दिल्ली आएँ और ख़ास तौर से चंद्रशेखर और आकाश में कोई तुलना ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद। वीडियो को खूब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, जन जन तक पहुँचाइए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।